हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का एक बार न्यू वीडियो पर स्वागत है और आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। सबके मन में यही क्वेश्चन रहता है, जो खास तौर से 10th या 12th वाले स्टूडेंट होते हैं, उनका यही क्वेश्चन है कि सर परीक्षा बोध बेटर है, परीक्षा अध्ययन बेटर है, या इनमें से कुछ ना लें या कि दोनों को लें, इनमें से पढ़ाई करना है या नहीं करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। आपका पूरा जो क्वेश्चन है ना, उसका पूरा सल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि किस प्रकार के या किस कैटेगरी के बच्चों के लिए परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन होता है सही मायने में, ठीक है, और कौन से बच्चे इसको ज़्यादा रिफर करते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे बच्चे जो शुरू से पढ़ाई है ना पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, जिनको अब 2 से 3 महीने में यही कोशिश है कि 70+% आ जाए, 65+% आ जाए, ऐसे बच्चे परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर हम तो है ना पहले से पढ़ रहे हैं, हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कि हमारे प्रीवियस ईयर में जो स्टूडेंट पढ़ा उन्होंने 95+ लाए, वो भी परीक्षा अध्ययन रिफर किए थे। जी हाँ, उनको भी करना चाहिए, लेकिन उनको कैसे करना चाहिए। वास्तव में एक प्रकार देखा जाए तो परीक्षा अध्ययन या परीक्षा वो दोनों बेटर है। दोनों में से किसी का भी आप है ना यूज कर सकते हो, केवल उसमें से आपको करना क्या है, क्या चीजें उससे देखना है। ध्यान दीजिए, परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध सबसे पहला आपको उपलब्ध कराता है प्रीवियस ईयर के पेपर, विगत 2 से 3 वर्षों के पेपर उपलब्ध कराता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इस साल किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यही होता है। अब दूसरा चीज, बुक्स आपके पास 1000 पेजेस के होते हैं, उसमें से कोई भी टॉपिक डिटेल से दिया रहता है। उस टॉपिक को कितना लिखना है और कितना लिखने से कितने नंबर मिलते हैं, वो कॉपी भी सिलेक्टेड रहता है। टॉपर की कॉपी, वहां से भी एक ज्ञान मिलता है, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट का 100 से ज्यादा तो आता नहीं है। अब इससे आपको बहुत सारे फायदे, यही चीज है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस क्वेश्चन को हमको कितना लिखना है, समझ पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी वहां से मिल जाते हैं जो कि आप बुक्स से नहीं पढ़ पाते। तो इस कारण मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे बच्चे जो 90+ लाना चाहते हैं या 95+ लाना चाहते हैं, तो उनको जरूरी नहीं है कि केवल परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध से पढ़ाई करें, बल्कि वो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करें। परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध का केवल उतना ही प्रयोग करें कि केवल हम उससे देखें कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कौन था, और 5 साल का जो क्वेश्चन आया था उसमें ईयर वाइज दिया रहता है। उससे आपको ये आभास हो जाएगा, ये ज्ञात हो जाएगा कि हमको इस प्रश्न को पढ़ना है और इस प्रश्न का क्वेश्चन इतने नंबर का पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन दोनों में से आपको किसी को भी ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाउट मत रखना कि परीक्षा अध्ययन ले या परीक्षा बोध ले। सबसे पहली बात ये चीज हो गई। अब दूसरी बात ये, सबके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि वास्तव में कितने परसेंटेज ले आ सकते हैं परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध से। तो मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि आप केवल परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध पढ़ते हैं, दो में से किसी को, तो 90% कभी नहीं ला सकते, ये मेरा वादा है। 90% बंदा वही ला सकता है, वही मेरे छोटे भाई बहन ला सकते हैं या आप लोग ला सकते हैं जिन्होंने बेसिक से पढ़ाई किया है ना। केवल परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध पढ़ने वाला बंदा केवल और केवल 60 और 65 से एबव % कभी ला ही नहीं सकता, और ना ही आज तक किसी ने लाया है। यदि लाया है तो कहीं ना कहीं वो बुक से भी पढ़ाई किया होगा, कहीं ना कहीं वो बेसिक से पढ़ाई किया होगा। क्योंकि स्टूडेंट, जब आप किसी चीज को याद करते हैं जिसको बेसिक से नहीं पढ़ते, तो वो केवल आपको 2 या 3 घंटे के लिए याद रहता है। बेसिक यदि पता नहीं है तो वो रटना कहलाता है। समझना और रटने में बहुत अंतर है। समझने का मतलब ये होता है मेरे प्यारे भाइयों, उसको जड़ से पकड़ो और जड़ से टापू तक ले आओ, उसके मंजिल तक पहुंच जाओ, उसका पूरा निष्कर्ष निकाल दो। उससे यह भी पता हो जाए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चीज है। ये है समझना। और रटना क्या है, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, इतने नंबर का आएगा, इतना लिखना है। परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध का हमने रट लिया, पेपर में दे लिया, इसके बाद भूल भी गया, क्या ये रटना है।
तो आपको समझना है, यदि अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन किसी में से को प्रिपेयर कर सकते हो, है ना, रेफरेंस ले सकते हो, मतलब उसे परचेस कर सकते हो और साथ में बेसिक के साथ पढ़ाई करते चलना है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और यदि हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के टिप्स लाता रहता हूं इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।